नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 7वीं से जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है राखी का मूल्य, जो एक एकांकी है, एक नाटक है जो हरि कृष्ण प्रेमी जी द्वारा लिखा गया है। इस राखी का मूल्य पाठ में हम देखेंगे कि किस तरह रानी कर्णावती ने जब हुमायूं को राखी भेजा था पत्र के माध्यम से कि आप चित्तौड़ की रक्षा करें, और उन्होंने उनको भाई माना था कर्णावती ने, तो हुमायूं उस राखी की रक्षा करता है, उस राखी के वादे को निभाता है और चित्तौड़ की रक्षा करता है या नहीं, वो अपनी सेनाएं चित्तौड़ की रक्षा के लिए भेजता है या नहीं, वही आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो इस पाठ में कुछ पात्र हैं जो इस एकांकी के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो चलिए पहले उस पात्रों को हम जानें। पहला पात्र रानी कर्णावती, दूसरा बाघ सिंह, तीसरा जवाहरी बाई, फिर हुमायूं, तातार खां, हिंदू बेग, सिपाही और एक दूत। तो दृश्य कुछ ऐसा है, चलिए हम पढ़ते हुए समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो दृश्य है वो है स्थान चित्तौड़ का भीतरी भाग। महारानी कर्णावती, जवाहरी बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। कर्णावती कहती है, हाँ बाघ जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह कहते हैं, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है, उसका मुकाबला तलवारों से तो हो ही नहीं सकता, हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर, पर दुख है तो यही कि मर कर भी मेवाड़ के मान की रक्षा ना कर पाएंगे। तो यह बाघ सिंह द्वारा रानी कर्णावती को कहा जा रहा है। और इस दृश्य में आप देखिए कि किस तरीके से जो मेवाड़ की रक्षा के लिए बात की जा रही है। मेवाड़ संकट में पड़ा है और वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी कितने भी उनके सैनिक हो, लेकिन जो शत्रु है उससे कम है और उनकी हार निश्चित है। यही बात वो रानी कर्णावती को समझा रहे हैं। रानी कर्णावती इस बात पे कहती है कि बड़ा कठिन प्रसंग है, इस समय मेरे स्वामी नहीं है, अर्थात रानी कर्णावती के पति मारे जा चुके हैं, नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। तो यहाँ रानी कर्णावती भी अपनी बेबसी जाहिर कर रही है कि किस तरीके से अभी संकट की स्थिति में जब उसके पति नहीं है तो उसने जो उसकी रक्षा के लिए अभी कोई नहीं है। तो बाघ सिंह कहते हैं, अब पश्चाताप करने से क्या लाभ देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए। तो कर्णावती कहती है कि मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह कहते हैं, क्या? कर्णावती कहती है, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहरी बाई, हुमायूं को? क्या एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्णावती चौंकती है, क्यों? जवाहरी, मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं हैं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं, क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? यहाँ आप देखिए किस तरीके से कर्णावती, जब जवाहरी बाई पूछती है कि आप क्या एक मुसलमान को राखी बांधेगी, तो वो इस चीज़ का विरोध करते हुए कहती है कि क्या मुस्लिम
कि जो भाई नहीं हो बहनें नहीं होती है, क्या उनको राखी नहीं बांधा जा सकता है? तो यहाँ कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने का जो फैसला है उसके बारे में कर्णावती सही कहती है। बाघ सिंह, ये इतना आसान नहीं। क्या हुमायूं पुराना वैर भूल सकेंगे? सिकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिटा सकेंगे? बाघ सिंह उनको तर्क देते हुए कहते हैं कि शायद हुमायूं हमारी रक्षा ना करे, आपकी बात ना माने। कर्णावती कहती है, राखी के मूल्य को समझाती है और बाघ सिंह से कहती है, हमारी राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। यह वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद कोई वैर विरोध याद रख सकता है भला? तो आप देखिए, इस कहानी में जो राखी का मूल्य है वह इतना मजबूत है, इतना महत्वपूर्ण है और इतना बड़ा है कि ये जो एक राखी है वो हुमायूं से पुराने दुश्मनी को मिटा देगा। ऐसी कर्णावती की भावना है कि राखी का जो पर्व है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान है। पर वे हमारे शत्रु हैं, जवारी बाई कहती है। कर्णावती उसका जवाब देते हुए कहती है, ऐसा ना कहो, हमारी तरह अब भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उनका काफिला बनाकर उन्हें अरब नहीं भेजा जा सकता। उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें बहन समझे और हम उन्हें भाई, यही उचित है। इस मुसीबत के समय मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? रानी कर्णावती कहती है कि अब ये तो भारत में आके बस चुके हैं, इनके जो पूर्वज हैं वो भी काफ़ी दिनों से भारत में है, तो इनको अब वापस नहीं भेजा जा सकता। तो अब इन्हें हमें रखना होगा और इसलिए वो उससे मित्रता का भाव रखने के लिए उसे भाई बनाने का आग्रह करती है। बाघ सिंह कहते हैं, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। बाघ सिंह जो उनके ही राज्य में मंत्री हैं वो कहते हैं रानी कर्णावती से, आप आज्ञा दीजिए, हम पालन करने के लिए तैयार हैं। कर्णावती कहती है, अच्छा तो फिर वही हो, भाईचारे और मनुष्यता पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए ये राखी और ये पत्र, आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेज दीजिए। और राखी और पत्र देती है कर्णावती। जवारी बाई कहती है, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इसी बहाने उनकी मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतानी की राखी में कितनी ताकत है। तो देखिए बच्चों, यहाँ किस तरीके से पहले दृश्य में दिखाया गया है कि बाघ सिंह, जवाहरी बाई और रानी कर्णावती आपस में बातचीत करते हैं, मेवाड़ की रक्षा के लिए उपाय निकालते हैं और रानी कर्णावती मनुष्यता के भाईचारे की परीक्षा लेने के लिए हुमायूं को राखी भेजती है और रानी कर्णावती को पूरा भरोसा है कि हुमायूं इस राखी की लाज की रक्षा ज़रूर करेगा। अब हम आते हैं दूसरे दृश्य में। दूसरा जो दृश्य है वह है बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हुए हैं। एक पहरेदार प्रवेश करता है। पहरेदार कहता है अभिवादन करते हुए, जहांपना। तो हुमायूं कहते, क्या है? पहरेदार, मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से? अच्छा, यहीं भेज दो। पहरेदार के साथ दूत भी अंदर आता है। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करते हुए, स्वर्गीय महाराणा संग्राम जी की
महारानी कर्णावती ने आपको ये भेंट भेजी है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की इज्जत बहुत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहाँ की मिट्टी भी माथे पर लगाने की चीज़ है। तातार खां, दुश्मन की तारीफ करने में जहाँ पनाह से बढ़कर। हुमायूं, दुश्मन? हा हा हा, आँखों पर से वहम का चश्मा हटाकर देखिए, जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बंदे हैं तातार। हाँ, देखूँ तो इसमें क्या लिखा है। तो देखिए किस तरीके से अभी हुमायूं ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा ही नहीं है, उस चिट्ठी के साथ और क्या है वो भी नहीं देखा, लेकिन हुमायूं के मन में एक हिंदू राजा, एक हिंदू राज्य के लिए कितना सम्मान था, ये यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है कि हुमायूं भी एक मुसलमान होते हुए, एक मुगल राजा होते हुए भी हिंदू राज्य और राजा की कितनी सराहना करता है, यहाँ आप देख सकते हैं। अभी हुमायूं पत्र पढ़ते हुए विचार मग्न हो जाते हैं। हिंदू में क्या सपना देखने लगे जहाँपना? महारानी कर्णावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। बहन कर्णावती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत हमारी इज्जत है। जाओ, ये बात उन्होंने दूत से कही जो मेवाड़ से आया है। तो यहाँ आप ये भी देखिए कि किस तरीके से हुमायूं ने कर्णावती के पत्र और राखी को अपने खुले दिल से स्वीकार करते हुए दूत को बाहर भेजा और कहा कि हम भले ही एक माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपनी बहन मानते हुए उसकी रक्षा करूँगा, क्योंकि मेवाड़ की इज्जत को उन्होंने अपनी इज्जत मानी। अभी दूत का प्रस्थान हो जाता है। तातार खां कहते हैं, आपके अब्बा जान की जानी दुश्मन की औरत ने, और ये कहते हुए वो बहुत सारी बातें हुमायूं को याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो आपके अब्बा जान की जानी दुश्मन थी उसकी मदद करेंगे आप। हिंदू बेग, उसी औरत ने जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूँगा, उसकी मदद करेंगे आप। हुमायूं कहता है, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुद किस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। हुमायूं यहाँ पर अपने आप को खुद किस्मत मानता है कि मेवाड़ की रानी कर्णावती, जो खुद एक वीरांगना थी, उसने साहसी औरत थी, उसने आगे बढ़कर हुमायूं को क्या किया है, भाई बनाया है और राखी भेजा है। तो क्या जहाँपनाह ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली? तातार खां पूछते हैं। हुमायूं, यह प्रार्थना नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियाँ कराई है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं। हम हर कीमत पर उनकी हिफाजत करेंगे। तातार खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को पहल। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं,
बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों और ताकतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूँगा। तातार खां, हिंदू बेग, जल्द फौज तैयार करो, हमें अभी कूच करना है। और इस तरीके से हुमायूं ने जो जज्बा दिखाया, जिस तरीके से उसने रानी कर्णावती के राखी को अपनाया और वचन दिया कि मैं मेवाड़ की रक्षा ज़रूर करूँगा, और उसी समय सेना लेकर वो मेवाड़ की रक्षा के लिए निकल गए और राखी को हाथ में बांधते हैं। जब उसके बाद सभी चले जाते हैं, तो आप देखिए किस तरीके से इस पाठ में एकांकी के माध्यम से राखी के मूल्य को समझाया गया है कि एक हिंदू रानी कर्णावती के राखी को हुमायूं ने सहज दिल से स्वीकार करते हुए हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है, जो विश्वास है, मनुष्यता है, उस भाव को आगे बढ़ाया और हिंदुओं के रस्मों रिवाज को भी सम्मान दिया। और ये कहानी रक्षाबंधन या राखी का जो त्यौहार है उससे संबंधित कहानियों में से ये कहानी हमेशा ही ज़रूर ही सब लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा ही रहता है और आगे भी ये कहानी ज़रूर याद रखी जाएगी। धन्यवाद।